वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर मानसहरा आमद। वर्सा से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज वतन अजीज की खातिर शहीद हुए। उन्होंने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। शहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने मानसहरा में शहीद के नाम से स्कूल के क़याम का भी ऐलान किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। गैर मामूली वजारती इजलास आज से हफ्ते तक जद्दा में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइली इक़दाम खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इजलास में इसराइली काबिज हुकाम के गैर कानूनी फैसलों पर गौर किया जाएगा। इसहाक डार मकबूजा मगरबी किनारे को नाम नेहाद रियासती अराजी में तब्दील करने के इसराइली इक़दाम पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसहाक डार OIC रुकन ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकातें भी करेंगे। पंजाब हुकूमत का वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ मालियत की 108 गाड़ियां खरीदने का फैसला। ट्रांसपोर्ट विंग ने काबीना को गाड़ियों की खरीदारी पर सिफारिशात दे दी। पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ से 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 4,548 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,175 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज कराची में शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। IMF का मुत्तहिदा अरब अमारात से $2 अरब कम अज कम 1 साल रोल ओवर कराने का मुतालबा। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से इक्तिसादी जायजे के दौरान रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई गई। IMF वफ्द की अमाराती सफीर से मुलाकात का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्तें मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें 11 मार्च को सुनी जाएंगी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दौरान समात कहा, अब बानी PTI की आंख का भी मसला है। 1 साल से सजा मौतली की दरखास्त ज़ेरे इल्तवा है। 5 बार मुतफरिक दरखास्तें दायर की। हमारी इस्तदा है हमारे केसेस सुने जाएं। बानी PTI और बुशरा बीबी के पार्टी और फैमिली को पैगामात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के अहले खाना ने अलीमा खानम को बानी का कोई पैगाम नहीं दिया। अलीमा खानम का दावा दुरुस्त नहीं कि बुशरा बीबी की बेटी ने कहा बानी के लिए आवाज उठाओ। PTI के पार्लियामेंटेरियंस का कहना है बानी ने कहा अडियाला आने के बजाय अदालतों में जाएं। बानी ने पैगाम दिया फैमिली के बजाय डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल से मुलाकात कराएं। अलीमा खानम ने पार्टी वकला को डॉक्टर से मुलाकात की पिटीशन से मना किया। बानी का पैगाम पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस हुआ तो बैरिस्टर गौहर अली जफर ने लतीफ खोसा को पिटीशन का कहा। PTI पार्लियामेंटेरियन का कहना है अलीमा खानम चाहती हैं बुशरा बीबी की भी फैमिली से मुलाकातें बंद हो जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी लेकिन दहशत गर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, रोज पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है मगर उनकी तरजीह अव्वल और आखिर बानी PTI है। उनके नजदीक वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। कैसी सियासी जमात है, उसके कितने टुकड़े हुए किसी को मालूम नहीं। PTI के सारे ग्रुपों में हजारों इख्तलाफ हैं मगर एक इशू पर मुकम्मल इत्तफाक है, बानी PTI अंदर रहे। गुरिल्ला माइंडसेट से और किसी के एमा पर किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। और ये सिर्फ शिकायत हमारी नहीं है, UN जो है वो भी यही कहता है कि 2 दर्जन से जायद टेररिस्ट ग्रुप्स जो है उसके फुटप्रिंट्स जो है वो अफगानिस्तान में है। जब तक अफगान तालिबान किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे मसला हल नहीं होगा। अफगान तालिबान का गुरेला तर्ज अमल रहा तो हमारा रद्द अमल यही होगा।
वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पाक अफगान सूरत हाल बिगड़ने की वजह एक गैर जिम्मेदार हमसाया है। अफगान तालिबान कलअदम टीटीपी की दहशतगर्दी के खिलाफ फतवे क्यों नहीं देते? बातचीत और हालिया फौजी कार्रवाइयों का मकसद अफगानिस्तान को जिम्मेदार रियासत बनाना है। चाहते हैं अफगान तालिबान से बातचीत से मसला हल हो। जब तक अफगान सानेहा गुल प्लाजा में बच निकलने वाले मजीद 2 शहरियों ने बयानात कमीशन को रिकॉर्ड करवा दिए। जुडिशल कमीशन ने एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस फातिमा मेमन को आज तलब कर रखा है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल हमीद जागिरानी ने ओहदे लेने से मुताल्लिक कमीशन को आगाह किया था। जराये का कहना है सहाफी के बयान पर जिराह से मुताल्लिक खत पर चीफ फायर ऑफिसर का जवाब मौसूल हुआ है, जिसका जायजा लेकर जिराह के लिए समाअत मुकर्रर करने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। टैक्स हुकाम बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। कहा छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसराइली तर्ज की जालिमाना हिकमत अमली अपना रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसराइल मुश्तरका नजरियाती विजन मुसलमानों को सिक्योरिटी और जोग्राफियाई खतरा समझना है। आरएसएस क़यादत से हुनी तर्ज हुकूमत से मुतासर है। दोनों हुकूमतें नस्ली तफाकुर का शिकार हैं। मोदी हुकूमत ने गजा की नस्लकुशी में इसराइल की फौजी इमदाद की। नवंबर 2019 में अमेरिका में भारतीय काउंसिल जनरल ने मकबूजा कश्मीर में गजा तर्ज मॉडल अपनाने का ऐलान किया, जिसके बाद से मकबूजा कश्मीर मुसलसल फौजी मुहासरे में है। गजा की तरह भारत में सैकड़ों मुसलमानों के घरों और दुकानों को बगैर नोटिस तबाह किया गया। कैनेडियन पुलिस ने एक और सिख रहनुमा मुनिंदर सिंह को जान से संगीन खतरे का इंतबाह जारी कर दिया। आलमी नशरियाती इदारे ग्लोबल न्यूज के मुताबिक सिख फेडरेशन ऑफ कनाडा के सरबराह और अहले खाना की जान को खतरा है। 2022 में भी मुनिंदर सिंह को कत्ल की धमकी मिली थी। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक भारतीय हुकूमत कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत, गलत मालूमात और बैरूनी दबाव में मुलव्वस है। भारतीय हुकूमत ने बशनोई गैंग के साथ मिलकर सियासी मुखालिफिन पर हमले कराए। FBI अमेरिका में भी गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की भारतीय अफसर की साजिश बेनकाब कर चुकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकात। यूनान के वज़ीर बराए इमिग्रेशन से भी मिले। चारों वज़रा की रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मुनशियात के खिलाफ मुश्तरका पॉलिसी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक। वज़रा का आइंदा इजलास 12 बरस की पाकिस्तान में मुनक्किद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया को कानून की गिरफ्त में लाया गया है। मुश्तरका मैकेनिज्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 3 मार्च को तलब कर लिया। इजलास मौजूदा असम्बली का 25वां और तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास होगा। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाया है। व्लॉग हुए जहाज की आड़ में। बाकी जो वज़ीर आला है क्या वो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए? चीफ मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गंदी घटिया मजमूम कैंपेन मरियम नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहाज की आड़ में 150 व्लॉग हुए। टीवी चैनल्स ने 100 के करीब प्रोग्राम किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। जब उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए तो कहा जाता है सियासी इंतकाम ले रहे हैं।
बन्नू में मरवत केनाल रोड से 2 पुलिस एहलकार भाइयों की लाशें मिली। पुलिस का कहना है मुलजिमान ने 3 भाइयों को गुज़श्ता रोज हसन खेल से अगवा किया था। जांबाहक अफराद की शनाख्त एहलकार अमजद और हजरत के नाम से हुई। मकतूलीन का भाई सईद अब भी अगवाकारों के कब्जे में है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और लम्हा बलम्हा क्रिकेट का जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान प्रोग्राम तमाशा घर के विनर सैफ अली खान। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।